हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। 6 जून का दिन एकदम आपको मिस नहीं करना। अगर विवाह पक करवानी है तो अगर विवाह पक्की करवानी है तो 6 का दिन निकले दीजिए, क्यों इसमें आग सही लोग नहीं खाते अपने लोग। 6 जून निर्जला एकादशी का दिन है, श्री हरि विष्णु का दिन है। इस दिन किया गया हर उपाय, हर टोटका आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में काम आएगा। इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। यह साल में एक बार आता है। अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ है तो निर्जला एकादशी के दिन किया गया उपाय खाली कभी नहीं जाएगा। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के लिए बड़ा ही खास दिन होता है। इस दिन के प्रभाव से आपके जीवन में भौतिक सुख, मानसिक सुख तथा शारीरिक सुख आपको प्राप्त होगा। विवाह भी एक भौतिक सुख है। विवाह के लिए निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इसमें पीला वस्तु का उपयोग किया जाएगा। हम जो भी सामग्री विवाह में प्रयोग करते हुए सभी चीज़ें इस दिन किया जाएगा प्रयोग। इस दिन किया गया पूजा बहुत ही शक्तिशाली पूजा होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा से कुंडली दोष, मांगलिक दोष समाप्त हो जाती है। हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करनी होगी। आइए हमें क्या करना है आप इस वीडियो में जानें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर आपको यह उपाय करनी है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या क्या लेना है, आपको पूजा में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें हल्दी की एक गांठ लेनी है, एक गांठ से। उसके बाद मिट्टी के 8 दिए लेने हैं, घी और बाती, बैठने के लिए पीला आसन, मौली, रोली और कटोरी, एक कमलगट्टे की माला या तुलसी की माला जाप करने के लिए रखनी है। नहीं हुआ तो हाथ में कर लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। तुलसी का पौधा, लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो आपको अपने घर के मंदिर में रखनी। आप सबसे पहले अपने घर की मंदिर की पूजा करें, जैसे रोज़ करते हैं वैसे करें। फिर पीला आसन बिछाकर पूर्व की ओर अपना मुख करके बैठ जाइए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो को रख दीजिए। स्नान, ध्यान, अक्षत, पुष्प, जल का छींटा मारकर फोटो पर स्थापित करें। उसके बाद बैठकर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके मैं जो मंत्र बोल रही हूँ उसे आप 3 बार बोलिए। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। अब तुलसी माता को प्रणाम करना है। तुलसी माता के सामने अपने माथे को झुकाकर प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की सारी मांगलिक दोष समाप्त हो जाए। माता हम पर कृपा करें। उसके बाद मिट्टी के 7 दिए को तुलसी माता के सामने जला दीजिए। हल्दी की एक गांठ को गंगा जल से शुद्ध करके उसके बाद रोली से हल्दी की गांठ पर अपनी सारी मनोकामना बोलिए। आपके मन में जो जो इच्छा है बोलकर और रोड़ी से तिलक लगाते हुए हल्दी की गांठ पर सबसे पहले कहिए मेरा पितृ दोष खत्म हो जाए, तिलक लगा के। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है नज़र दोष समाप्त हो जाए, फिर तिलक उस पर लगाइए। फिर ग्रह दोष समाप्त हो जाए, फिर तिलक लगाइए। उसके बाद आप मौली लेकर 3 बार हल्दी की गांठ पर 3 मौली का धागा आपको बांधना है, 1 बार, 2 बार, 3। उसके बाद लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करनी है कि हमारे सारे दोष दूर करे भगवान, तथा विवाह का रास्ता साफ करें तथा हमें शक्ति दें आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद इस हल्दी की गांठ को तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी में थोड़ा गड्ढा कीजिए और दबा दीजिए और तुलसी माता से प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चे के विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर करो माँ, आप तो सबकी माता हो। हमारे बच्चे की विघ्न बाधा दूर करो। और जब आप हल्दी की गांठ को दबाने के बाद मिट्टी के गमले में तुलसी माता के सामने एक जो बचा दिया है उसको दिया को प्रज्वलित कीजिए घी का बाती डालकर। फिर बच्चे की भलाई के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए तुलसी, और बोलिए माता हम पर कृपा करें। उस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। और आपको यह उपाय 21 दिन करना है। आप 21 दिन कीजिए।
रोज़ पूजा कीजिए, आपको देखिए अवश्य लाभ होगा। अगर आपको लाभ हुआ तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए या लक्ष्मी नारायण लिखिए। धन्यवाद।